Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimchim Kinsaria. I hope you are all healthy, happy and safe. In today's class we'll see the summary, or you can say the plot of the novel Godan, which is written by Premchand. It is one of the most important novel of Premchand and Indian writing in English. Mostly ज़्यादातर universities में, मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे आपको सिलेबस में जो है गोदान मिल जाएगा. गोदान एक ऐसा टेक्स्ट है दैट यू मस्ट रीड. आपको रीड करना चाहिए टेक्स्ट, और अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है रीड करने के लिए तो एटलीस्ट ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा प्लॉट जो है, पूरा समरी जो है इस नॉवल की आपको डिटेल में बताने वाली हूँ. ये नॉवल जो है वो, इस नॉवल का, ये नॉवल प्रेमचंद की लास्ट नॉवल थी. ठीक है, तो प्रेमचंद जब बीमार चल रहे थे लास्ट में, अपने इनकी डेथ होने से पहले, तब उन्होंने ये नॉवल लिखी थी. सो दिस इज द नॉवल गोदान, विच मीन्स यू कैन से, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है किस नाम से, द गिफ्ट ऑफ अ काउ. और गोदान का मतलब होता है काउ डोनेशन. So without wasting time, let's get started. The whole story of Godan revolves around various characters of the novel, which represents the different sections of the Indian society. ये पूरी नॉवल जो है अलग अलग कैरेक्टर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. ये नॉवल जो कि इंडियन सोसाइटी के अलग अलग जो सोसाइटी के जो कम्युनिटीज है या फिर डिफरेंट सेक्शंस है उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे आपको दिखेगा, वैसे तो हमारा प्रोटैगनिस्ट है होरी, HORI. होरी हमारा प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें एक तरफ तो दिखाई देगी हमें अर्बन लाइफ, और एक तरफ हमें प्रेमचंद दिखाते हैं रूरल लाइफ. प्रेमचंद जो है वो हमें कितना देखना आप, कितने शार्पली हमें शो करते हैं होरी की लाइफ जो है, जो पेजेंट लाइफ जीता है. एक पेजेंट है, फार्मर है होरी, और उसकी फैमिली हमें जो है, हमें रूरल लाइफ को रिप्रेजेंट करती है हमें. और जो राय साहिब हैं, मालती हैं, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, बाकी खन्ना, मेहता, ये सब हमें अर्बन लाइफ को डिपिक्ट करते हैं. सो विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल प्लॉट ऑफ द नॉवल वेरी इजीली इन सिंपल वे. सो फर्दर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, वो होरी महतो है. होरी महतो जो है वो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का. और हु इज द पेजेंट, जो कि एक पेजेंट है. होरी इज वाइफ इज धनिया. होरी की वाइफ जो है उसका नाम है धनिया. ठीक है, दे हैव 3 चिल्ड्रन, रूपा, सोना एंड गोबर. रूपा, सोना और गोबर जो है वो क्या है, तीनों बच्चे हैं और धनिया के और होरी के. गोबर जो है वो लड़का है, और रूपा, सोना जो है वो बेटियां हैं इसकी, होरी की. सोना जो है वो एल्डेस्ट डॉटर है, और रूपा जो है वो यंगर डॉटर है. जुनिया इज देयर डॉटर इन लॉ, गोबार्स वाइफ. जुनिया जो है वो गोबार की वाइफ है. होरीज फैमिली रिप्रेजेंट्स द रूरल सोसाइटी, एज आई सेड अर्लियर, कि रिप्रेजेंट करती है वो रूरल सोसाइटी को. द स्टोरी बिगिंस विद होरी. स्टोरी जो है वो शुरू होती है होरी से. हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो किस पे रहेगा, होरी पे रहेगा. क्यों? क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है हमारा, हमारी स्टोरी का, हमारी नॉवल का. और प्रेमचंद भी जो है वो वैसे तो सबको इक्वली स्पेस देते हैं, लेकिन हमारा, एज आई सेड, कि होरी हमारा प्रोटैगनिस्ट है तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे. हु हैज कीन डिजायर टू हैव अ काउ. होरी जो है उसकी क्या एक डिजायर है, बहुत ज्यादा कीन डिजायर है, यू कैन से डीप डिजायर है, एक गांव रखने की, जो कि ज्यादातर पेजेंट्स की होती है. ठीक है, रूरल पेजेंट्स की डिजायर होती है. ही परचेजेज अ काउ. वो परचेज करता है, काउ परचेज करता है फ्रॉम अ काउ हर्ड. एक काउ हर्ड से वो एक काउ परचेज करता है जिसका नाम होता है भोला, नेम्ड भोला. ऑन डेट ऑफ ₹80, 80 रुपए के कर्ज लेता है वो. 80 रुपए के उससे भोला काउ बाय करता है. द काउ हर्ड भोला इज ऑल्सो अ विडोअर एंड ही विशेस टू मैरी अगेन. ये जो भोला है काउ हर्ड, वो भी क्या है, विडोअर है, और वो क्या चाहता है, दोबारा शादी करना चाहता है. दो ही इज एट अ मिडिल एज, काफी एज, ऐसा नहीं है कि उसकी एज नहीं है, उसकी एज है काफी, फिर भी वो दोबारा शादी जो है वो करना चाहता है. होरी प्रोमिसेस हिम दैट ही विल ट्राई टू फाइंड अ गर्ल फॉर हिम. होरी जो है इसको ये प्रॉमिस करता है, और वो उन दोनों का
कि भाई मैं तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ के लाऊंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड अ गर्ल फॉर यू टू मैरी अगेन। दैट इज वाई होरी जो हमारा काउ हर्ड है ये भोला, वो काफी इम्प्रेस हो जाता है कि चलो सही है, ये मेरे लिए लड़की ढूंढ देगा, तो उसको काउ जो है वो प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, काउ दे देता है, और वो भी एक अच्छी नस्ल वाली गाय देता है उसको, एक अच्छी खासी गाय दे देता है उसको। होरी ट्राइज टू चीट हिज ब्रदर्स फॉर 10 rupees which turns to lead a fight between his wife Dhania and his younger brother's wife, चूहिया नाम होता है आई थिंक उसका, जो कि हीरा होता है। इसका छोटा भाई जो है होरी का वो है हीरा। वो होरी जो है कोशिश करता है 10 रुपए के मामले में चीट करने की अपने भाई को, जिसकी वजह से क्या होता है, धनिया की और हीरा की वाइफ की लड़ाई हो जाती है। और हीरा इज वेरी जेलस ऑफ हिज ब्रदर। हीरा जो है काफी जेलस होता है अपने भाई से, क्योंकि उसके पास काऊ आ जाती है, गाय आ जाती है। होरी से काफी जेलस होता है, सो ही पॉइजन द काऊ। तो वो क्या कर देता है, काऊ को पॉइजन दे देता है और काऊ को मार देता है जान से, ठीक है। एंड इलोप्ड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एनी एक्शन फ्रॉम द पुलिस। और एक्शन, कोई पुलिस एक्शन ले उसके डर से वो वहां से भाग जाता है। यहाँ से हीरा जब भाग जाता है काव को पॉइजन देके, उसके बाद में हमें प्रेमचंद ने हीरा को दोबारा एंट्री हीरा की नहीं दी है। यहाँ से इलोप कर जाता है और उसकी एंट्री दोबारा नहीं होती है। When the police came inquiring the death of the cow, Hori do not want to involve his brother Hira's name, so he bribed the police by taking a loan. ठीक है, वो बंदा वैसे अलग बात है कि वो चीट कर रहा है अपने भाई को, लेकिन 10 रुपए के लिए चीट कर रहा है, लेकिन जब पुलिस आती है तो वो नहीं चाहता कि उसके भाई का नाम जो है आए, इसलिए वो क्या करता है, कोशिश करता है लोन वोन लेने की, और पुलिस को क्या करता है, ब्राइब कर देता है। ब्राइबरी देके पुलिस का काम वो खत्म कर देता है, और पुलिस ताकि कोई एक्शन ना ले। जुनिया इज द डॉटर ऑफ द काउहर्ड भोला। जो काउहर्ड भोला जिसने काउ दी थी हमारे प्रोटैगनिस्ट होरी को, उसकी बेटी है जुनिया। शी इज अ विडो एंड हैड एन अफेयर विद गोबार। वो विडो है और उसका एक अफेयर चल रहा होता है, किसके साथ चल रहा होता है, गोबार के साथ चल रहा होता है। दो शी इज अ विडो, लेकिन अभी उसका अफेयर चल रहा है गोबार के साथ। गोबार impregnated her and left her on the threshold of Hori and eloped. जुनिया जो है हमारी, जो कि गोबार की गर्लफ्रेंड है, उसको वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको छोड़ के चला जाता है होरी के घर के बाहर। गोबार अपने घर के बाहर जो है अपने मम्मी पापा के घर थ्रेशोल्ड पे उसको, जुनिया को छोड़ के उसी कंडीशन में चला जाता है, इलोप कर जाता है टाउन में। ही इलोप्ड टू टाउन बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द विलेजर्स एक्शन। वो क्यों जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि विलेजर्स जो है, जुनिया जैसे कि प्रेग्नेंट हो गई है तो वो कुछ एक्शन लेंगे, तो इसलिए वो वहां से गायब हो जाता है। Hori and Dhania took pity on Junia and were unable to throw a girl who is carrying their son's child in her womb. धनिया और होरी जो है उनको पिटी आ जाती है, दया आ जाती है उसके ऊपर, काफी जुनिया के ऊपर, और वो नहीं एक ऐसी लड़की को जो उनके बेटे के बच्चे को कैरी कर रही है, उसको वो लोग दे वर अनेबल टू थ्रो हर बैक। उसको वो अनेबल नहीं होते, उसको वो एबल नहीं होते कि उसे घर से बाहर फेंक दे या ऐसा कुछ करे। इस चीज को लेके भोला जो है वो काफी नाराज हो जाता है उनसे, क्योंकि भोला की प्रेस्टीज जो है वो हर्ट हो जाती है, और गांव वाले भी काफी अगेंस्ट हो जाते हैं होरी के कि आपने उस लड़की को जिसने अफेयर किया आपके बेटे से, और शी इज गॉट प्रेग्नेंट, और अब आप उसको जो है प्रोटेक्शन दे रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, उसके लिए सब अगेंस्ट हो जाते हैं उसके। इवन ही हैड टू पे अ फाइन फॉर प्रोटेक्टिंग एंड गिविंग शेल्टर टू जुनिया, ठीक है। Thus they protects and accepts her as their daughter-in-law. उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं, शेल्टर दे देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ डॉटर इन लॉ जुनिया को। फॉर गिविंग प्रोटेक्शन एंड शेल्टर टू जुनिया, द विलेज पंचायत फाइन्स होरी, जो कि मैंने आपको बता दिया, फाइन करती है होरी को। होरी हैज टू अगेन टेक अ लोन इन ऑर्डर टू पे द फाइन। होरी को दोबारा एक लोन लेना पड़ता है फाइन पे करने के लिए, ठीक है। और इन दिस वे होरी इज इन ह्यूज डेट। इस तरीके से ह्यूज डेट में जो है होरी चला जाता है।
काफ़ी कर्ज में डूब जाता है वो. Due to this, he unwillingly marries off his younger daughter Rupa for mere 200 rupees to save his ancestral land from being auctioned because of his inability to pay land tax. लैंड टैक्स पे करने में वो अनेबल होता है, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, उसे अपनी एंसेस्ट्रल लैंड को बचाने के लिए ऑक्शन ना हो, इसलिए उसको अपनी बेटी को 200 रुपए में वो एक शादी कर देता है अपनी बेटी की. उसे जो है जो इन लॉज होते हैं वो क्या देते हैं, 200 रुपए देते हैं और वो अपनी छोटी बेटी रूपा की एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर हो जाता है. यहाँ पे हमें प्रेमचंद जो है मजबूरी जो है, जो सर्कमस्टांसेस फेस करनी पड़ती है एक पेजेंट को इन इंडिया, दैट कंडीशंस दोज सर्कमस्टांसेस प्रेमचंद हैज ट्राइड टू डिपिक्ट इन हिज नॉवल में डिपिक्ट करने की कोशिश की है. हिज परसिस्टेंस टू पे दोज 200 रुपीज एंड टू हैव अ काउ टू प्रोवाइड मिल्क टू हिज ग्रैंडसन लीड्स टू होरीज डेथ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क. इसकी वजह से एक्सेसिव वर्क की वजह से होगरी की डेथ हो जाती है और वो उसकी इच्छा होती है, ही वॉज वेरी विलिंग टू पे द 200 रुपीज जो उसने अपने जवाई से लिए थे, जो मैं बता रही हूँ जिसकी शादी, रूपा की शादी होती है बूढ़े आदमी से, उसको देना चाहता था वो 200 रुपए. और जो है शादी जो है वो करवाना, शादी जो है वो उसकी इच्छा नहीं थी, उसके अगेंस्ट, अपनी विलिंग के अगेंस्ट उसने अपनी बेटी की शादी एक एजेड आदमी से करवाई. और इतना ही नहीं, वो फिर से एक काव खरीदना चाहता है, बोला उससे काव ले जाता है, उसके ऑक्शंस ले जाता है, जस्ट बिकॉज उसने जुनिया को एक्सेप्ट किया. इसलिए तो वो उसकी एक इच्छा होती है कि हमेशा से फिर से मैं काव लाऊं अपने पोते के लिए और ऐसे वैसे, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है एक्सेसिव वर्क की वजह से. व्हेन ही इज अबाउट टू डाई, जब वो मरने वाला था, हिज वाइफ धनिया टुक आउट ऑल द मनी विच वॉज 1.25 rupees and made Hori pay the priest on behalf of Godan, which means cow donation, as I said earlier. Hence, Hori is shown as a typical poor farmer, but despite of his debts, problems, poverty, tortures, etc., he remains very honest throughout his life. He remains very honest throughout his life. इस तरीके से होरी की डेथ हो जाती है. धनिया जो है वो जैसे ही होरी गिरता है, जैसे होरी की डेथ होती है, तो धनिया फटाफट से 1.25 रुपए जो है जितने भी उनके घर में मिलते हैं वो लाके और काउ डोनेशन के लिए देती है, और वो खुद वहीं पे कोलैप्स हो जाती है. सो होरी इज शोन डेड पार्शियली सेटिस्फाइड एंड पार्शियली अनसेटिस्फाइड. ठीक है, और हमें ये क्या हुआ, डेथ हो गई है, हमारी स्टोरी जो है यहाँ पे एंड हो जाती है. होरी की डेथ के साथ नॉवल खत्म हो जाती है, जो कि पार्शियली सेटिस्फाइड होता है और पार्शियली अनसेटिस्फाइड होता है. अब बात करते हैं हम अर्बन लाइफ की. अर्बन लाइफ में जो है राय साहिब दिखाए गए हमें, जो कि जमींदार है, और हाँ एक कैरेक्टर है, मिस मालती का कैरेक्टर है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ विमेन कैरेक्टर्स ऑफ प्रेमचंद नॉवल गोदान. मालती का कैरेक्टर हमें काफी बदलता हुआ दिखाई देता है. प्रेमचंद जो है शुरू में मालती को थोड़ा सा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है, मिस्टर खन्ना और राय साहिब, मिस्टर मेहता, इन सब के सामने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रहती है, जो कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एजुकेटेड है, बाहर से पढ़ाई की है उस बंदी ने, मालती ने. फिर मालती का कैरेक्टर हमें बदलता हुआ दिखाई देता है जैसे जैसे नॉवल लीड करती है. ठीक है, मालती जो है वो काफी इम्प्रेस होती है. वैसे तो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है खन्ना, मिस्टर खन्ना जो है, जो कि मिल ओनर भी है और बिजनेसमैन भी है, यू कैन से. और तो वो क्या है, फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, मिस मालती से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं. सो फ्लर्ट करने की कोशिश मालती से करते हैं, लेकिन मालती पहले उसको अटेंशन देती थी खन्ना को, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे कांटेक्ट में आती है मिस्टर मेहता, जो कि फिलोसोफर और प्रोफेसर हैं, उनके कांटेक्ट में आने के बाद में हमें मालती के नेचर में काफी जो है चेंजेस दिखाई देते हैं. मिस मालती जो है वो पुअर, उसका
जो वो सॉफ्ट हार्ट का जो कॉर्नर है जो हमें दिखाई देता है, शुरू में वो हमें थोड़ी सी जेलस दिखाई देती है, थोड़ी सी वैसे दिखाई देती है, लेकिन बाद में वो अपनी लाइफ जो है लीड करना चाहती है पुअर्स को, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए या पुअर्स को हेल्प करने के लिए। उनको हमें उस टाइप में हमें मिस मालती जो है दिखाई देने लग जाती है। और मिस्टर मेहता जो है लास्ट में हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है मिस्टर मेहता की और उसकी शादी होगी मालती की, लेकिन वो नॉवल में हमें बिल्कुल भी उनकी शादी जो है नहीं होती है। वो सिर्फ एज ए फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो एज ए फ्रेंड्स रहेंगे हमेशा, शादी का प्लान नहीं। पहले शादी की भी बातें चलती है, लेकिन वो ये डिसाइड करते हैं कि वो हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। और खन्ना की वाइफ जो है वो है गोविंदी। गोविंदी से खन्ना जो है हमेशा खफा रहता है, क्योंकि वो उसको वाइफ मतलब उसकी वाइफ बहुत लॉयल है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसको हमेशा फ्लर्ट करना होता है किससे, लेकिन उसको फ्लर्ट करना होता है मालती के साथ, लेकिन गोविंदी बहुत वो होती है, लॉयल होती है। मिस्टर मेहता जो है वो भी काफी इम्प्रेस होते हैं, काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं काफी मिस्टर गोविंदी से, सॉरी। और इस तरीके से जो है हमें ये नॉवल पता चलती है। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो and I hope you have enjoyed this video. Thank you very much for listening this video patiently, and we'll soon meet in the next class. We'll soon meet in the next class. Till then, stay happy and safe. Please do like and subscribe this channel so I'll be able to make more videos for you. And comment section में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक जो है you want me to make a video on that. So thank you very much for listening patiently.